दोस्तों आज की डेट में 90% स्टूडेंट जो किसी का बैच लेकर नहीं पढ़ रहा है वो बच्चे घटना चक्र की किताबों से पढ़ते हैं। तो घटना चक्र की किताबों को पढ़ते समय आपको एक छोटी सी गलती नहीं करनी है, उसमें अगर सुधार कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पहली बार में ही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर साल के लास्ट में आपको वो चीज़ पता चली तो समझो पूरा साल आपका बर्बाद हो जाता है और ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में दोबारा नहीं आने वाली है। तो देखो इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से समझना जो चीज़ें बता रहा हूँ। कि जैसे आप घटना चक्र की किताबों को पढ़ना शुरू करोगे तो किताबें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि घटना चक्र की किताबों में क्या होता है कि आप देख रहे होगे यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देखो दे रखा है, इसके बाद में देखोगे आईएएस का क्वेश्चन दे रखा है, इसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर इस तरफ देखोगे यूपी पीसीएस का, यानी कि इसमें यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं, आरओ के प्रीवियस ईयर हैं और आईएएस के वो छोटे वाले क्वेश्चन जो पीसीएस लेवल पे रिपीट मार जाते हैं। यानी कि काम इसमें बहुत अच्छा हुआ है, बुक बहुत अच्छी है। और देखो इसमें कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। यहाँ तक तो चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ तो आपको करनी है, लेकिन एक मेरे कहने पर एक चीज़ और इसमें करना शुरू कर दो कि जैसे ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब सीधी सी बात है कि ये क्वेश्चन अब दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो अब ये दोबारा एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए जाएंगे तब ये एग्जाम में आएंगे, पहला तरीका। या फिर आपको क्या करना है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखो तो ये है कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर, यानी कि भारतीय मानक समय पर क्वेश्चन है तो जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन बना है उस टॉपिक को रिवीजन करना सीखो। क्योंकि जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है इसका मतलब है कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस मानक समय टॉपिक को किसी स्टैंडर्ड बुक से निकाल कर जाकर अगर रिवीजन कर लोगे तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी, फिर आप बिल्कुल एश्योर हो जाओ कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है। क्योंकि सिर्फ अगर यही क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये सब रिपीट नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज चेंज करके 8-10% क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरी तरीके से सिलेबस कवर करना है तो उस टॉपिक को भी रिवीजन करोगे तो घटना चक्र को आप सही तरीके से पढ़ पाओगे। दूसरा तरीका, चूंकि दोस्तों एग्ज़ाम में अभी टाइम नहीं बचा हुआ, केवल 3 महीने का समय, तो अगर आप उस टॉपिक को निकाल कर पढ़ोगे जाके तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा, पढ़ने को खुद से पढ़ सकते हो। इसी वजह से हमने एक अपना कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हमने क्या किया कि इस तरीके के जितने भी टॉपिक थे उनको निकाल के पूरा पढ़ा दिया है, मतलब थ्योरी प्लस क्वेश्चन सब कुछ करा दिया है। आरओ के पिछले 5 साल के क्वेश्चन, यूपी पीसीएस के 5 साल के क्वेश्चन, एनसीईआरटी जैसे किताबों के 5 साल के क्वेश्चन सब एक ही जगह पर करा दिया है। और जिन जिन टॉपिक से वो क्वेश्चन थे वो टॉपिक भी अच्छे से एक्सप्लेन करा दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इन सभी किताबों से हमारा कोर्स बना हुआ है। तो जो लोग भी हमारा कोर्स लेना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर आरओ लिखकर मैसेज करें तो उनको कोर्स का डिटेल भेज दिया जाएगा। जब तक ये एग्ज़ाम होगा आपको इसी तरीके से गाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।